तो इसके अलावा एक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज हमारा फंक्शंस के मतलब, उस टॉपिक का नाम है हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप्स एंड आर्गुमेंट कोएरियन। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना यहाँ पे ये हमारा मेन का फंक्शन है और इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक ना टेस्ट का फंक्शन बनाया है जिसके ना अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स जो सा वो इंटीजर है और जो सा वाई है वो एक फ्लोट है, फ्लोट डाटा टाइप का है। अब ये जो से मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इसको कहते हैं ये जो सी पहली लाइन है ना, इसको हम कहते हैं ये फंक्शन की प्रोटोटाइप है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसको हम फंक्शन की प्रोटोटाइप भी कहते हैं, इसके अलावा इसको हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। तो ये जो सी ये मैंने लिखा है, ये मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया और उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। जबकि जो सी इसकी पहली लाइन होती है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शन की प्रोटोटाइप। जबकि ये मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे मेन के अंदर कॉल किया हुआ है, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल। और एक जो सी बहुत ना कन्फ्यूजिंग बात है वो आज मैं वो बता दूं कि ये जो सी ना जो सी फंक्शन प्रोटोटाइप होती है ना, यानी कि फंक्शन डिक्लेरेशन, उसके अंदर जो यहाँ पे हम वेरिएबल्स लिखते हैं ना, उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, जो हम फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर जो वेरिएबल्स लिखते हैं उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। जो जब हम फंक्शन को मेन के अंदर कॉल करते हैं या जहाँ भी कॉल करते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो वेरिएबल्स हम उसको पास करते हैं उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट्स। तो ये आपने डिफरेंस रखना है कि जब एक फंक्शन को हम कॉल करते हैं और जो वेरिएबल हम उसको पास करते हैं उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं फंक्शन आर्गूमेंट्स। और जो फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है या फंक्शन डिक्लेरेशन होती है, उसमें जो सी पैरेंथेसिस होती हैं उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं उसको हम कहते हैं फंक्शन पैरामीटर्स। तो सबसे पहले तो ये बात थी। अब हम देखेंगे जब मैंने यहाँ पे एक ना टेस्ट का वेरिएबल फंक्शन बनाया है, तो इसके अंदर मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक इंटीजर एक्स है और दूसरा फ्लोट वाई है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने ना उसको मैंने एक्स को और वाई को ना एक स्पेस के साथ, इतनी स्पेस के साथ मैंने स्क्रीन के ऊपर सिंपली प्रिंट करवाया हुआ है। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा मैं इसको दो वेरिएबल पास करूँगा और ये फंक्शन क्या करेगा, उन वेरिएबल्स को स्क्रीन के ऊपर सिंपल प्रिंट कर देगा। तो अब देखिए मैंने मेन के अंदर भी ना दो वेरिएबल बनाए हुए हैं, एक इंटीजर ए बनाया हुआ है और एक फ्लोट बी बनाया हुआ है। मैंने उनको वैल्यू भी असाइन की हुई है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस टेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, वो दोनों वेरिएबल मैं इसको ना आर्गूमेंट में पास कर रहा हूँ, ए और बी आर्गूमेंट में इसको पास कर रहा हूँ। तो अब देखें, अब हमारे पास रूल तो ये है कि जब भी हमने इस किसी भी फंक्शन को कॉल करना होता है तो हमारे पास जो सी फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, फंक्शन पैरामीटर से मेरा जो यहाँ डिक्लेरेशन के अंदर मैंने लिखे हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक है इंटीजर एक्स, पहले इंटीजर एक्स है बाद में एक फ्लोट का वेरिएबल है। ठीक है, पहले एक इंटीजर है और बाद में एक फ्लोट का है। तो जब भी मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। किन चीज़ों का, पहले नंबर पे मैंने जिस फंक्शन को कॉल करना है उसका नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए। देखें यहाँ पे टेस्ट है ना, प्रोटोटाइप के अंदर फंक्शन का नेम क्या है, टेस्ट। तो जब मैंने इसको कॉल करना है तो मैं यहाँ टेस्ट लिखूंगा। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैं दूसरी बात किस बात का ख्याल रखना है, मैंने आर्गूमेंट्स की तरतीब का ख्याल रखना है, यानी कि पहले कौन सा आर्गूमेंट है और दूसरे नंबर पे कौन सा आर्गूमेंट है। यानी कि देखें पहले नंबर पे मेरे पास एक इंटीजर है तो मैंने क्या किया, मैंने इसको आर्गूमेंट में भी पहले इंटीजर पास किया। आप देख सकते हैं एक ए इंटीजर है एक, जबकि जो सा बी है वो फ्लोट है। तो दूसरे नंबर पे पैरामीटर में फ्लोट है तो मैंने उसको आर्गूमेंट में भी दूसरे नंबर पे मैंने फ्लोट पास किया है। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है, यानी कि आपने फंक्शन का नेम सेम रखना है, दूसरे नंबर पे जो से आर्गूमेंट्स की है अरेंजमेंट है उनको सेम रखना है और तीसरे नंबर पे जो डेटा टाइप्स है ना वो भी आपने सेम रखनी है। तो फिर ये क्या होगा, ये बिल्कुल सही फंक्शन कॉल होगी, उसको ये टेस्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा और वो फंक्शन फिर क्या करेगा, उस वैल्यूज़ को सिंपली प्रिंट कर देगा। तो मैं इसको यहाँ पे आपको रन भी करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सिंपली क्या हुआ है, मेरे पास 2 और थोड़ी सी स्पेस के बाद मेरे पास 3.3 प्रिंट हो गया है। तो ये मैंने सिंपल एक कॉल किया है। तो अब देखते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है। फंक्शन प्रोटोटाइप हमारे पास यही होती है कि फंक्शन डिक्लेरेशन, जो यहाँ आपको ये दिखाई दे रही है पहली लाइन। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्गूमेंट कोएरियन। अब आर्गूमेंट कोएरियन से क्या मुराद है, अब हमने ना इन सेशन के ना स्टार्ट में हमने ना टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा था। टाइप कास्टिंग की दो टाइप्स होती है हमने पढ़ा था, एक इम्प्लिसिट होती है और एक एक्सप्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो टाइप कास्टिंग होती है जिसमें हम ना एक वेरिएबल की डाटा टाइप जो सा कंपाइलर होता है वो खुद चेंज करता है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कौन सी होती है, जिसमें कंपाइलर खुद उसकी डाटा टाइप को चेंज करता है। तो इसी प्रोसेस को ना हम आर्गूमेंट कोएरियन भी कहते हैं, यानी कि जब हमारे आर्गूमेंट्स की डाटा टाइप हमारा कंपाइलर चेंज करेगा। अब वो क्यों चेंज करेगा वो हम देख लेते हैं। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा कंपाइलर हमारे आर्गूमेंट्स की डाटा टाइप को चेंज करे उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट कोएरियन। तो ये हमारे आर्गूमेंट है, आपको पता है ये हमारे आर्गूमेंट है और ये हमारे पैरामीटर्स हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारा कंपाइलर हमारे आर्गूमेंट्स की डाटा टाइप को चेंज करे उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट कोएरियन।
तो अब वो क्यों चेंज करेगा वो हम देखते हैं। तो देखें, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमने एक फंक्शन को कॉल करना होता है हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन पैरामीटर्स की जो सी डाटा टाइप्स होती हैं उन्हीं डाटा टाइप्स के मुताबिक उसको आर्गूमेंट पास करते हैं। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे ये ना फंक्शन जो सी प्रोटोटाइप थी उसमें पैरामीटर्स की डाटा टाइप कुछ और थी और हमने जो से आर्गूमेंट्स है उसमें कुछ और टाइप के वेरिएबल पास कर दिए हैं। तो जो सा हमारा कंपाइलर होगा ना, तो आपको पता है इस सूरत में ना हमारा कंपाइलेशन एरर आना चाहिए। ठीक है, अगर तो हमारे यहाँ पे जो पैरामीटर है उनकी डाटा टाइप कुछ और है और जो मैंने इसको यहाँ आर्गूमेंट में वेरिएबल पास किए हैं तो वो कुछ और हैं, तो इस सूरत में क्या होना चाहिए, एक कंपाइलेशन एरर आना चाहिए, यानी कि वो ना जो हमारा कोड है ना वो कंपाइल नहीं होगा। तो उस कंपाइलेशन एरर से बचने के लिए ना हमारा जो सा कंपाइलर होता है ना वो क्या करता है, वो आर्गूमेंट्स को ना आर्गूमेंट्स की जो सी डाटा टाइप होती है उसको चेंज करने की कोशिश करता है। किन डाटा टाइप में, जो हमारे पास यहाँ पैरामीटर्स में दिए गए होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ना यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ फिर आपको सही समझ आ जाएगी। तो ये देखें, पहले नंबर पे मेरे पास यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल है पैरामीटर में और दूसरा फ्लोट है। तो इस वक्त मैंने बिल्कुल सही तरतीब से लिखे हुए वेरिएबल, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनकी तरतीब चेंज कर दूँ, यानी कि मैं यहाँ पहले बी पास कर दूँ और फिर कोमा ए पास कर दूँ। अब आपको देखें, ये जरा देखिएगा, अब जो सा बी है वो क्या फ्लोट है, तो मैं फ्लोट को पहले लिख रहा हूँ जबकि जो सा इंटीजर है उसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जबकि ऊपर हमारे पास इंटीजर पहले है और फ्लोट बाद में है, यानी कि मैंने अरेंजमेंट को ऑपोजिट कर दिया है। पहले इंटीजर है हमारे पैरामीटर्स में जबकि मैंने आर्गुमेंट में पहले फ्लोट पास कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा कंपाइलर है ना मेरे आर्गुमेंट्स की डाटा टाइप को मैच करने की कोशिश करेगा हमारे पैरामीटर की टाइप से। ठीक है, दोबारा सुन ले, हमारा कंपाइलर क्या कोशिश करेगा, हमारे जो सी आर्गुमेंट्स में जो हमने वेरिएबल पास किए हैं ना उनकी डाटा टाइप को मैच करेगा, किसकी डाटा टाइप से, पैरामीटर की डाटा टाइप से। और अगर वो मैच नहीं करते तो वो क्या करेगा, आर्गुमेंट की डाटा टाइप को चेंज करेगा। किन के मुताबिक, हमारे पैरामीटर की डाटा टाइप के मुताबिक। तो आपको पता है हमारे पैरामीटर में पहला वेरिएबल क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन हमने क्या किया, मैंने ना उसको एक बी जो कि एक फ्लोट है, मैंने उसको फ्लोट का वेरिएबल पास कर दिया है। तो वो मेरा कंपाइलर क्या करेगा, वो खुद ब खुद इसकी डाटा टाइप को चेंज कर देगा इंटीजर में। तो अब ये जो सी डाटा टाइप चेंज हो रही है ना इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट कोएरियन। ठीक है, ये क्या हो रही है, ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी, यानी कि वो खुद ब खुद जो मेरा बी है, आपको पता है बी मेरा फ्लोट है, लेकिन जब वो मैं इसको कॉल करूंगा ना यहाँ एक्स में इसकी वैल्यू कॉपी करूंगा तो आपको पता है एक्स इंटीजर था, तो वो क्या करेगा, बी की टाइप को चेंज कर देगा, किसमें, इंटीजर में चेंज कर देगा। तो अब हम देखिए कन्फर्म भी कर लेते हैं क्या वाकई टाइप कास्टिंग हुई है। तो अगर आप देखें जो सा मेरा बी है वो फ्लोट है, उसकी वैल्यू क्या 3.3 है, तो बी की वैल्यू क्या 3.3 है। लेकिन जब मैं इसको इंटीजर में इसकी टाइप कास्टिंग करूंगा तो आपको पता है पॉइंट वाला हिस्सा वो खत्म हो जाएगा और बकाया सिर्फ क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या प्रिंट होना चाहिए, 3 प्रिंट होना चाहिए। जबकि अब दूसरे वेरिएबल की तरफ आ जाए, दूसरा वेरिएबल हमारा है 2 है जो कि एक इंटीजर है। तो मैं आर्गुमेंट में पास कर रहा हूँ एक इंटीजर, जबकि ऊपर पैरामीटर में क्या मेरे पास एक फ्लोट है। तो यहाँ भी क्या करेगा मेरा कंपाइलर, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है, तो यानी कि पॉइंट्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपको पता है अगर वो 2 को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, 2.0 बन जाएगा, सारी सी बात है। तो वो 2.0 को प्रिंट नहीं करेगा, यानी कि वो 2 ही प्रिंट करेगा, 2.0 को 2 ही प्रिंट करेगा, लेकिन हालांकि वो उसकी डाटा टाइप को जरूर चेंज कर देगा, यानी कि वो एक अगर इंटीजर है ना ए, तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में। तो ये हम कन्फर्म भी कर लेते हैं कि वाकई उसने किया है। तो वो आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त 3 और 2 प्रिंट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि ये 3 और 2 क्यों प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट कोएरियन हो रही है। तो मेरा कंपाइलर क्या करता है, मेरे आर्गुमेंट्स की जो सी डाटा टाइप है उसको मेरे पैरामीटर्स की डाटा टाइप के मुताबिक चेंज करने की कोशिश करता है। तो अगर वो चेंज हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्गुमेंट कोएरियन। क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे ना कोएरियन हो रही है, तो उसने क्या किया, उसने एक फ्लोट था बी, उसकी वैल्यू क्या थी, 3.3 थी। अगर वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो आपको पता है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 प्रिंट हो रही है, जबकि बी हमारे पास क्या था, एक ए क्या था, वो एक इंटीजर था, तो उसने इंटीजर को क्या किया है, उसमें फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। अब वो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, वो 2 ही प्रिंट करेगा, यानी कि अगर वो 2 को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा तो वो 2 ही रहता है तकरीबन। तो यहाँ पे आपके सामने ना 3 और 2 प्रिंट हो चुके हैं। अब ये तो थे हमारे पास कि यहाँ पे उसने डाटा टाइप को चेंज किया है, तो वो डाटा टाइप चेंज हो चुकी हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ना हमारे पास यहाँ पे इस तरह होता है कि हम ना पैरामीटर में जो हमारे पास डाटा टाइप लिखी होती है ना वेरिएबल्स की, और जो हमारे पास आर्गूमेंट में वो उनको हम ना, हमारा जो कंपाइलर है ना उनको ना चेंज नहीं कर पाता, यानी कि जो हमारे आर्गुमेंट की डाटा टाइप होती है ना उसको पैरामीटर की डाटा टाइप में चेंज नहीं कर पाता, उसकी टाइप कास्टिंग नहीं कर पाता।
तो उस सूरत में क्या होता है कि उस सूरत में हमारा कंपाइलेशन एरर आ जाता है। तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कंपाइलेशन एरर किस तरह का होगा। तो यहाँ पे फर्ज करें मैंने एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको मैं str नेम देता हूँ और उसमें कोई भी स्ट्रिंग मैं ना अपना नेम ही ना स्टोर कर लेता हूँ। ये लिए तो अब देखिए जैसा कि मेरा जो सा टेस्ट का वेरिएबल सॉरी फंक्शन है उसको मैंने एक इंटीजर पास करना है और एक फ्लोट का वेरिएबल पास करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना पहले बी पास कर देता हूँ, बाद में str पास कर देता हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पे ना मुझे एरर शो करना शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि str के नीचे ना वो मुझे एरर शो कर रहा है। तो मैं देखता हूँ वो मुझे क्या एरर शो कर रहा है। तो वो मुझे कह रहा है कि नो सूटेबल कन्वर्जन फंक्शन फ्रॉम स्ट्रिंग टू फ्लोट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा पैरामीटर मेरा क्या था, फ्लोट था। तो वो फंक्शन मुझसे एक्सेप्ट कर रहा था कि मैं यहाँ इसको एक फ्लोट का वेरिएबल पास करूँगा, लेकिन मैं इसको क्या पास कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग। तो वो फंक्शन फिर क्या करेगा, इसकी टाइप कास्टिंग करेगा स्ट्रिंग में, यानी कि सॉरी स्ट्रिंग की टाइप कास्टिंग करेगा फ्लोट में। तो हमारे पास ऐसा कोई यानी कि कंपाइलर ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं है जिसके जरिए वो क्या करे, एक स्ट्रिंग को फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर सके। तो इसलिए यहाँ पे जो सी हमारी है ना आर्गुमेंट क्वेरी यहाँ पे नहीं हो सकती। तो इसलिए वो मुझे क्या करेगा, यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है। तो आप देखें उसने बी के नीचे मुझे एरर शो नहीं किया क्योंकि बी की डाटा टाइप भी और है। पहले पैरामीटर क्या था, इंटीजर था। तो मैं उसको फ्लोट पास कर रहा हूँ, लेकिन फ्लोट को मेरा कंपाइलर इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए उसने वहाँ पे मुझे एरर शो नहीं किया। लेकिन वो स्ट्रिंग को इंटीजर में फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए उसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया। तो ये थी ना हमारी आर्गुमेंट क्वेरी कि ये कब हो सकती है कब नहीं हो सकती। इसके अलावा हम थोड़ा और इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक और इसके पैरामीटर ऐड कर देता हूँ, उसको मैं करेक्टर सी कह देता हूँ और उसको भी मैंने यहाँ प्रिंट ना स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता हूँ इतनी स्पेस के बाद। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको ना तीन डिफरेंट पैरामीटर देख रहा हूँ, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है और तीसरा करेक्टर है। तो मैं यह क्या करता हूँ, मैं ना एक करेक्टर डेटा टाइप भी बना लेता हूँ यहाँ पे char कैर और इसको मैं नेम दे देता हूँ, कुछ भी नेम दे दे, सी ही नेम दे दें और इसमें मैं ना वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। फिर मैं इसमें कैपिटल ए ना स्टोर कर देता हूँ और अब मैं इसको यहाँ पे ना आपको पता है मैंने पहले नंबर पे मैंने इसको एक इंटीजर पास करना है, दूसरे नंबर पे फ्लोट और तीसरे नंबर पे मैंने एक करेक्टर पास करना है। तो मैं इसको ना बिल्कुल सही पास कर देता हूँ, पहले नंबर पे ए, दूसरे नंबर पे बी और तीसरे नंबर पे सी। आपको पता है ए इंटीजर है, बी फ्लोट है और सी क्या है, एक करेक्टर है। तो ये सिंपली क्या करेगा 2 3.3 और ए कैपिटल मेरी स्क्रीन के प्रिंट हो जाएगा इसी तरतीब से। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ पे वो मुझे एरर दे रहा है। आपको पता चल गया होगा कि क्या एरर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होती है ना उसको हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है। तो वो ना मुझे कंपाइलर ये एरर दे रहा है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, मुझे ना इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। ये तो अब वो मेरा ना एरर ठीक हो जाएगा। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसी तरतीब से ना जो मैंने पास किए थे ना, ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 3.3 थी और सी की वैल्यू क्या थी, कैपिटल ए थी, वो मैंने इसको पास किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह प्रिंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल कोई आर्गुमेंट की ना जो सी है थी टाइप कास्टिंग वो नहीं हो रही। लेकिन अब हम आर्गुमेंट की टाइप कास्टिंग करते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि जो इंटीजर है ना इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 65 और चलें हाँ जी, मैं ए की जगह सी को पास कर देता हूँ और सी की जगह मैं यहाँ पे ए को पास कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा जी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने पैरामीटर पास किए हैं और जो मैंने आर्गुमेंट पास किए हैं उनकी ऑर्डर जो है ना वो सेम नहीं है। यानी कि पहले नंबर पे इंटीजर होना चाहिए था, मैंने इसको यहाँ पे करेक्टर पास किया है। दूसरे नंबर पे फ्लोट है तो मैंने इसको फ्लोट ही पास कर दिया। लेकिन तीसरे नंबर पे वो करेक्टर होना चाहिए था तो मैंने इसको क्या पास किया है कि एक इंटीजर पास किया है। तो अब हम देखते हैं कि मैं इसको रन करके देखता हूँ। आपने आउटपुट ज़रा सोचे जहन में क्या होनी चाहिए यहाँ पे, अब सोच लें। मैं इसको रन करता हूँ तो फिर बताइएगा कि आपके जो सोचा था क्या उसी के मुताबिक आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप देख सकते हैं कि क्या आउटपुट आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने पहला यहाँ पे पैरामीटर था मेरे पास x, मैंने वो एक इंटीजर था। तो मैंने क्या किया, मैंने इंटीजर की प्लेस पे मैंने इसको क्या पास किया है कि करेक्टर वेरिएबल। तो मेरा कंपाइलर क्या करेगा, करेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे करेक्टर क्या कैपिटल ए। तो जब वो कैपिटल ए को
इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो वो क्या किसकी इक्वल होगी, वो इसकी आस्की वैल्यू होगी। तो आपको पता है ए की आस्की वैल्यू क्या होती है, 65 होती है। तो मेरे कंपाइलर ने क्या किया, मैंने सी को यानी कि करेक्टर को जब इंटीजर में कन्वर्ट किया तो वो 65 होगा। तो यानी कि एक्स की जगह यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, पहली प्लेस पे वो देख सकते हैं 65 प्रिंट हो रहा है। तो बी फ्लोट था तो वो तो इसी तरह प्रिंट हो गया। लेकिन जो ए है तीसरे नंबर पे, यहाँ पे करेक्टर मैंने इनको ना पैरामीटर देना चाहिए था, आर्गूमेंट देना चाहिए था, लेकिन मैं उसको आर्गूमेंट दे क्या रहा हूँ, ये एक इंटीजर। तो आपको पता है इंटीजर मैंने क्या दिया, इसको यहाँ पे 65 है। तो 65 को मेरा कंपाइलर क्या करेगा, करेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो जब मैं 65 को करेक्टर में कन्वर्ट करूंगा, आपको पता है 65 किसकी आस्की वैल्यू होती है, कैपिटल ए की। तो यहाँ पे उसने कैपिटल ए प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको फर्ज करें 97 पास करता हूँ, आपको पता है 97 आस्की वैल्यू होती है स्मॉल ए की। तो यहाँ ए में क्या है 97 है, लेकिन यहाँ पे ऊपर तीसरे नंबर पे पैरामीटर क्या एक करेक्टर है। तो वो क्या करेगा 97 को करेक्टर में कन्वर्ट करेगा। तो आपको पता है 97 का जो सा इक्विवेलेंट करेक्टर होता है वो क्या होता है, स्मॉल ए होता है। तो मैं अगर इसको रन करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे स्मॉल ए प्रिंट हो जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि फंक्शन प्रोटोटाइप्स क्या होती हैं और आर्गूमेंट कोएरियन क्या होती है। तो अगर यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लें। अब यहाँ तो हमने बात कर ली है कि आर्गूमेंट कोएरियन क्या होती है, यानी कि आर्गूमेंट्स की ना इम्प्लिसिट डाटा टाइप कास्टिंग होती है जो कि हमारा कंपाइलर करता है। लेकिन अब बाज़ औक़ात ना इसके हमारे पास ना कुछ नुकसानात भी होते हैं कि जो हमारा कंपाइलर टाइप कास्टिंग करते थे ना उसके कुछ बाज़ औक़ात नुकसानात भी होते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, मैंने ना यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, वो सिंपली क्या करेगा, वो ना जो भी मैं उसको वेरिएबल पास करूँगा ना उसका स्क्वायर मुझे प्रिंट करके दे देगा। तो मैं इसका ना यहाँ पे एक ना फंक्शन बनाता हूँ स्क्वायर का, SQAR स्क्वायर। इसको मैं एक इंटीजर पास करूँगा, ये क्या करेगा उसका स्क्वायर प्रिंट कर देगा सी आउट। और आपको पता है स्क्वायर पावर मैंने लेनी है, तो पावर के लिए हमने ना लास्ट में एक फंक्शन पढ़ा था पाव का। तो मैंने एक्स का क्या लेना है, मैंने स्क्वायर लेना है। तो ये हम लास्ट टाइम कर चुके हैं कि ये किस तरह वर्किंग करता है। तो आपको पता है जो सा ये पहला पाव का फंक्शन को जो दो पैरामीटर हमने पास करने होते हैं। पहला पैरामीटर होता है आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट्स है जो हम फंक्शन को कॉल करते वक्त जो पास करते हैं उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट्स। तो जो सा पाव का फंक्शन हमने इसको दो आर्गूमेंट्स पास करने हैं। जो सा पहला आर्गूमेंट होता है वो हमारे पास बेस होती है और दूसरा आर्गूमेंट हमारे पास पावर होती है। तो यानी कि यहाँ पे जो भी एक्स आएगा ना हमने क्या करना है उसकी पावर 2 लेनी है और जो आंसर आएगा उसको मैंने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो सिंपली हमारा फंक्शन ये करेगा। तो अब देखिए मैं इसको ना यहाँ से कॉल करता हूँ मेन के अंदर से, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना जो सा स्क्वायर का फंक्शन है ना उसको पास करता हूँ, सॉरी कॉल करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ इसको ना एक फ्लोट का वेरिएबल पास करता हूँ 3.3। तो ये मैंने क्या किया, मैंने ना इसको एक फ्लोट पॉइंट वेरिएबल पास किया। तो अब मैं ना मुझे ये उम्मीद है कि ना इसका जो सा स्क्वायर है ना वो पॉइंट से बनना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यानी कि ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो। लेकिन हालांकि जब मैं इसको कॉल करूँगा तो आप मुझे ज़रा बताइए कि इसका स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा। 3.3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या प्रिंट होकर आएगा, बिल्कुल 9 प्रिंट होकर आएगा। ये इन्होंने सही जवाब दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्गुमेंट कोएरियन होगी, यानी कि वो फ्लोट के वेरिएबल को इसमें कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। क्यों, क्योंकि मेरे पास पैरामीटर एक इंटीजर है, जबकि आर्गुमेंट में उसको मैं एक फ्लोट का वेरिएबल पास कर रहा हूँ। तो ये मेरा कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फ्लोट के वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। तो जब मैं 3.3 को इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास, जब मैं इंटीजर में पास करूँगा तो मेरे पास जो सा आंसर है वो क्या आएगा, अकेला 3 आएगा। तो 3 का स्क्वायर अगर मैं लूँगा तो मेरे पास 9 होगा। तो यहाँ पे मैं रन भी करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 9 आ गया। तो आप फ़र्ज़ करें कि आप ना यहाँ पे कोई प्रोग्राम बनाया है जिसमें ना आप किसी भी वेरिएबल का स्क्वायर लेके उसको आगे कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, कैलकुलेशन कहीं पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप कैलकुलेशन के अंदर इस तरह का कोई फंक्शन है ना यूज़ करेंगे जिसमें आर्गुमेंट कोएरियन हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा आपको पता डाटा लॉस हो रहा है। यानी कि देखिए अगर मैं 3.3 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास 9 नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं 3.3 का स्क्वायर आगे कहीं पे यूज़ मैंने करना है और वो 9 आ रहा है और 9 को मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी आपको पता है कैलकुलेशन तो सारी रॉन्ग हो जाएगी। इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा काफ़ी डाटा लॉस हो रहा है। तो आपने इससे बचना है। यानी कि अब देखें यहाँ पे जो सी आर्गुमेंट कोएरियन हो रही है वो ना हाई डाटा टाइप से क्या हो रही है, लो डाटा टाइप में हो रही है। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपका डाटा लॉस हो जाए। लेकिन अगर तो लोअर से हाई की तरफ जा रही है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था कि मैं अगर ये फ्लोट है तो फ्लोट को अगर मैं यहाँ पे फ्लोट की जगह पास कर देता हूँ इंटीजर से, तो आपको पता जो सा फ्लोट है वो हाई डाटा टाइप है और जो सा इंटीजर है वो लो डाटा टाइप का है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल डाटा जो सा मेरा लॉस नहीं होगा।
लेकिन अगर मैं हायर डाटा टाइप को कन्वर्ट कर रहा हूँ लोअर डाटा टाइप में, तो आपको पता है हायर डाटा टाइप में ज़्यादा डाटा स्टोर होता है जबकि लोअर डाटा टाइप में कम डाटा स्टोर होता है। तो इससे क्या होगा, जब वो हायर डाटा टाइप के वेरिएबल को मेरा कंपाइलर डॉट लोअर डाटा टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करेगा तो मेरा डाटा लॉस हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है मेरे पास। तो आप देख सकते हैं कि मैं ना 3.3 का स्केल लेके आगे कहीं यूज़ करना था, लेकिन यहाँ पे मेरा डाटा लॉस हो गया। तो मेरे पास जो सा स्क्वायर है वो 9 आया, तो 9 को जब मैं आगे कैलकुलेशन में यूज़ करूँगा तो मेरा जो से कैलकुलेशन है उसका जवाब गलत आएगा। तो ये था, यहाँ पे मेरा डाटा लॉस हो रहा था। तो इस तरह से आपने बचना है, यानी कि आप आर्गुमेंट क्वेरी यूज़ कर सकते हैं कई तरीके से, हम आगे देखते भी हैं कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन ये इसका एक नुकसान भी है कि जब हमारी यहाँ से टाइप कास्टिंग है वो हायर डाटा टाइप से लोअर डाटा टाइप में हो रही होती है। तो देखिए आई होप आपको समझ आ गई होगी पिछला टॉपिक। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है ना वो हमारा है फंक्शन ओवरलोडिंग का टॉपिक। तो ये ना बहुत ही अहम टॉपिक है, ये आगे जाके काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है। तो मैं सबसे पहले आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। तो ना अब C++ में ना हमारे पास एक फीचर होता है जिसके जरिए हम ये कर सकते हैं कि हम ना एक ही प्रोग्राम के अंदर हम ना एक ही नाम के एक से ज़्यादा ना फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि देखें ना, मैंने यहाँ पे ये टेस्ट नेम का एक फंक्शन बनाया है। तो मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर इस फाइल के अंदर जिसका नेम क्या a.cpp है, तो इस फाइल के अंदर इसी नेम के और भी और भी फंक्शंस बना सकता हूँ। तो इस तरह का जो यानी कि मैं प्रोसेस करूँगा ना उसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग करना, कि जब हम एक ही फंक्शन का जो सा नेम है उसी नेम के एक से ज़्यादा फंक्शंस बना रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है। तो लेकिन अब देखते हैं कि अब जो से मैं फंक्शन बनाऊंगा ना सेम नेम के, अब उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा। सेम नेम के फंक्शन होंगे लेकिन उनमें डिफरेंस क्या हो सकता है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो से वो फंक्शन होंगे ना वो डिफर होंगे। मैंने आपको बताया कि हम C++ के प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शंस बना सकते हैं। तो उन फंक्शंस का जो सा नेम है वो तो सेम होगा लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं। तो इन तीनों में से कम एक चीज़ उन फंक्शंस में हर एक फंक्शन की आपस में डिफर होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें उन फंक्शंस की सेम है तो फिर वो क्या होगा, हमारा कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, तो वो हम फंक्शन ओवरलोड नहीं कर सकते। तो वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? पहले नंबर पे पहली चीज़ है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने एक टेस्ट का फंक्शन बनाया, मैंने इसको कितने पैरामीटर पास कर रहा हूँ, 3 पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो इसी तरह मैं अगर यहाँ पे कुछ एक और ना टेस्ट का बना लेता हूँ फंक्शन, उसकी रिटर्न टाइप टेस्ट वॉइड है तो उसका नेम टेस्ट है, लेकिन मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसको एक्स और फ्लोट वाई पास कर देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने एक फंक्शन बना दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने ये टेस्ट नाम के 2 फंक्शन बना दिए हैं। मैंने क्या किया, मैंने टेस्ट का फंक्शन को ओवरलोड कर दिया, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इन 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का हमेशा डिफरेंट होना ज़रूरी है उन 2 फंक्शंस में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 फंक्शंस बना लिए हैं। तो जो सा पहला फंक्शन है उसके अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 2 हैं, जो सा पहला फंक्शन है उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर 3 है, उसके अंदर 3 पैरामीटर हैं, जबकि दूसरे के अंदर 2 पैरामीटर हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर इनके डिफरेंट हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर भी हम सेम कर देते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर भी हम सेम कर देते हैं। तो इस सूरत में हमें क्या देखना चाहिए, हमें जो से अगले 2 पॉइंट्स हैं उनकी तरफ देखना चाहिए कि अगर तो उसके नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है तो फिर क्या डिफरेंट होना चाहिए, टाइप्स ऑफ पैरामीटर। अब टाइप्स ऑफ पैरामीटर यानी कि डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूँ कि यानी कि अगर मैंने इसको 3 पैरामीटर पास कर दिए हैं कि एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है, तीसरा करैक्टर है, तो क्या होना चाहिए, इसके डेटा टाइप्स मुख्तलिफ होने चाहिए, यानी कि इसकी फ़र्ज़ करें डबल हो या करैक्टर या स्ट्रिंग हो, इस तरह से। तो बिल्कुल मैच नहीं करनी चाहिए इनकी पैरामीटर्स। तीसरे नंबर पे उनका ऑर्डर डिफरेंट होना चाहिए। ऑर्डर से मुराद आपको पता ही है कि पहले नंबर पे इंटीजर है, तो दूसरे नंबर पे फ्लोट है, तीसरे नंबर पे करैक्टर है। यहाँ पे क्या है, पहले नंबर पे इंटीजर है, दूसरे नंबर पे फ्लोट है, तीसरे नंबर पे करैक्टर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल 2 फंक्शन लिखे हैं जिनकी ये तीनों चीज़ें सेम है, यानी कि नेम तो सेम होना ही होना है ये, क्योंकि मैं फंक्शन ओवरलोड कर रहा हूँ। लेकिन फंक्शन ओवरलोड करने के बाद मेरे पास ये जो से 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं ये तीनों भी सेम है। तो इस तरह क्या होगा, मुझे यहाँ पे कंपाइलेशन एरर दे देगा मेरा कंपाइलर। वो कहेगा कि मुझे नहीं पता कि मैंने यहाँ पे कौन से फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं इसको यहाँ पे ना कॉल भी करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट करें मैं टेस्ट के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ। ये ना स्केयर का फंक्शन मैं अभी इसे ना फिलहाल के लिए कमेंट आउट करके इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि ये ना हमें चले। इसको
सा नीचे कर लेता हूँ ताकि दोनों फंक्शन नज़र आएँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने ना टेस्ट के फंक्शन को पास करना है। पहले इंटीजर पास करना है, दूसरे नंबर पे एक फ्लोट का वेरिएबल पास करना है, तीसरे नंबर पे एक कैरेक्टर पास करना है। तो मैं इसको स्मॉल ए पास कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो वो आप देख सकते हैं कि मुझे एरर शो हो रहा है। वो मुझे क्या कह रहा है कि रीडेफिनेशन ऑफ वॉइड टेस्ट। आगे उसने मुझे पूरा फंक्शन भी बताया हुआ, यानी कि रीडेफिनेशन से क्या मुराद है वो मुझे बता रहा है कि आपने यहाँ पे लाइन नंबर 9 में भी एक फंक्शन लिखा है, उसकी भी जो सा पूरी यानी कि प्रोटोटाइप है वो, और लाइन नंबर 13 में भी एक फंक्शन है, उसकी भी प्रोटोटाइप बिल्कुल सेम है। प्रोटोटाइप सेम होने से क्या मुराद है, उनका नेम भी सेम है, उसके अंदर नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स भी सेम है, और उन आर्गूमेंट्स की डेटा टाइप भी सेम है, और डेटा टाइप जो से आर्गूमेंट्स हैं उनकी ऑर्डर भी सेम है, यानी कि पहले नंबर पे इंटीजर है, इसमें भी पहले नंबर पे इंटीजर है। तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने फंक्शन को ओवरलोड करना है तो आपने कम से कम इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ को डिफरेंट रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ना क्या करता हूँ, मैं इनके ना नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स डिफरेंट रख लेता हूँ, ये ले। तो अब अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो आप मुझे ये एरर नहीं शो करेगा। तो आप देख सकते हैं इसने मुझे कोई एरर शो नहीं किया। तो अब देखते हैं कि मैंने यहाँ पे दो फंक्शन मैंने सेम नेम के बना दिए, लेकिन अब हमने इसको कॉल किस तरह करना है। अब इसका फ़ायदा भी होता है, वो हम बाद में देखते हैं कि इनका फ़ायदा क्या होता है। पहले देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे फंक्शन को ओवरलोड कर दिया, टेस्ट के फंक्शन को। अब देखते हैं कि हमने किस फंक्शन को कैसे कॉल करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टेस्ट के फंक्शन को कॉल किया है। तो अब देखिए इसको मैंने कौन कौन से आर्गुमेंट पास किए हैं। पहले नंबर पे एक इंटीजर, दूसरे पे फ्लोट, तीसरे पे मैंने इसको एक कैरेक्टर पास किया है। तो हम देखेंगे कौन से टेस्ट के वेरिएबल में फंक्शन में ये वाले पैरामीटर्स हैं। तो वो मुझे पता चल गया कि वो ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट्स की बिना पे ना हमें पता चलेगा, हमारे कंपाइलर को पता चलेगा कि उसने किस फंक्शन को कॉल करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन आर्गुमेंट्स है, तो उसने क्या किया, तीन पैरामीटर वाले टेस्ट के फंक्शन को कॉल किया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ दोबारा से टेस्ट के फंक्शन को कॉल करूँ और इसको मैं 2 और 3.3 पास करूँ, तो अब ये किसको कॉल करेगा, अब ये सेकंड वाला जो सा मेरे पास टेस्ट का फंक्शन है ना, ये इसको कॉल करेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो सा दूसरा टेस्ट का फंक्शन कॉल किया उसको मैंने पास भी एक इंटीजर किया है, दूसरा फ्लोट किया है। तो ये जो सी कॉल है ये मेरे पहले फंक्शन को जाएगी, पहला जो सा टेस्ट का फंक्शन है ये वाला, जबकि ये जो सी नीचे वाली कॉल है ये किसको जाएगी, ये मेरे ये वाले दूसरे फंक्शन को जाएगी। तो मैं इसको रन भी करके दिखाता हूँ आपको, कंफर्म कर लेते हैं। तो वो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ना चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए क्या वाकई ये कॉल जा भी रही है करीब 10 और 15.5। तो अब मैंने इनकी ना वैल्यूज़ को डिफरेंट कर दिया। तो वो आप देख सकते हैं कि जो सी पहली कॉल है वो मेरे पहले फंक्शन को जा रही है, जो सी दूसरी कॉल है वो मेरे दूसरे टेस्ट के फंक्शन को जा रही है। तो ये हमने किया है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ना नंबर ऑफ पैरामीटर्स को ना डिफरेंट रखा है। तो अब हम इस तरह करते हैं कि नंबर ऑफ पैरामीटर को सेम रख लेते हैं, यानी कि इसको भी मैं 3 ही पैरामीटर पास करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने इस बार टाइप्स ऑफ पैरामीटर मैंने ना डिफरेंट रख लिए हैं। तो मैं इसको एक फ्लोट जी पास कर देता हूँ। ये ले, मैंने क्या किया है, मैंने नंबर ऑफ, आप देखिए नेम भी सेम है ताकि ये, क्योंकि ओवरलोड कर रहे हैं दो फंक्शंस। अब मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ पैरामीटर सेम रखे हैं दोनों फंक्शंस के अंदर, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने टाइप्स ऑफ पैरामीटर डिफरेंट रखी हैं। यानी कि देख सकते हैं आप, इसमें इंटीजर फ्लोट और कैरेक्टर है, इसमें इंटीजर फ्लोट और डबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने जो से पैरामीटर है उनकी डेटा टाइप को डिफरेंट रखा है। तो यहाँ भी ये बिल्कुल कोई एरर नहीं आएगा, मेरा फंक्शन बिल्कुल सही वर्क करेगा। तो मैं इसको कॉल भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको एक डबल पास करना है, तो इसको मैं 12.3333 ये लें। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे एक डबल का वेरिएबल इसको पास कर दिया। तो ये देखिएगा अब जो ये पहली कॉल है इसमें आप ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या मैंने लिखा हुआ है, पहला इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है और तीसरा एक कैरेक्टर है। तो ये किसको कॉल जाएगी, इस वाले फंक्शन को, क्योंकि ये आर्गुमेंट लिस्ट जो सी है इस पैरामीटर लिस्ट से मैच कर रही है। तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जबकि जो सा दूसरी कॉल मैंने किया उसमें मैंने इंटीजर फ्लोट और डबल पास किया है, तो ये कॉल इस वाले फंक्शन के पास आएगी। तो मैं रन भी करता हूँ तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे ना असल में ये जी पास तो किया, लेकिन जी को यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं किया। तो मैं इसको ना प्रिंट भी कर लेता हूँ। तो अब ये सही तरह से चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सी पहली कॉल है वो मेरे पास इस वाले फंक्शन के पास आई हुई है, और जो सी दूसरी कॉल है वो हमारे पास इस फंक्शन के पास आई हुई है। तो मेरे ख्याल से आपको ना थोड़ा सा पता चल गया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है।
ठीक है। तो अब एक और छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी हमारे पास पॉइंट्स डेसिमल वाले नंबर होते हैं ना, डेसिमल नंबर से मुराद जैसे पॉइंट वाले नंबर होते हैं, हमारा कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट उनको ना डबल रेंडर करता है, यानी कि उनको क्या समझता है ये डबल वाले एलिमेंट्स हैं। तो अब देखें, अब मैं ना एक और यहाँ पे ना फंक्शन बनाता हूँ, थोड़ा सा ना चेंज करता हूँ ताकि ना मैं जो सा अब आपको कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ ना वो आपको समझ आ जाए। तो मैं इसको यहाँ से सी को इरेज कर देता हूँ, सिंपल एक्स और वाई है, और यहाँ पे मैं इस फ्लोट को इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्या है एक्स और जी है, मैं यहाँ पे वाई को इरेज कर देता हूँ दरमियान में से। तो ये देखिएगा मैंने आपको कहा है कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। मैं यहाँ पे फंक्शन वन इसको नेम दे देता हूँ इस फंक्शन का, और इसी तरह मैं इसी लाइन को कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ जिसको मैं फंक्शन टू का नेम दे देता हूँ ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि वाकई कौन सा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। ठीक है। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पे मैंने टेस्ट का फंक्शन ओवरलोड किया है, और मैंने पहले फंक्शन को एक इंटीजर पास किया और दूसरे को एक फ्लोट पास किया है। इसी तरह मैंने जो सा दूसरा टेस्ट का फंक्शन है उसको एक इंटीजर पास किया और डबल, यानी कि इंटीजर फ्लोट और इंटीजर और डबल। तो आपको पता है पैरामीटर लिस्ट इनकी डिफरेंस है, यानी कि पैरामीटर की टाइप डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक कंपाइलेशन एरर तो नहीं आएगा, बिल्कुल सही वर्क करेगा मेरा जो सा प्रोग्राम है। तो अब देखते हैं कि मैं अगर यहाँ पे 2 दफ़ा टेस्ट के फंक्शन को कॉल करता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो अब अगर कोई मैं आपको समझ तो आ गई है, अब मुझे ज़रा बताइएगा कि यहाँ जो सा ये पहला टेस्ट का फंक्शन है, अगर इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे फंक्शन वन कॉल होगा कि फंक्शन टू कॉल होगा, यानी कि आपने मुझे बताना है कि ये पहली कॉल पे फंक्शन वन कॉल होगा और दूसरी टेस्ट की कॉल पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, आपने मुझे ये बताना है। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दोनों 2 बार टेस्ट के फंक्शन को कॉल किया है। पहला जो सा मैंने कॉल किया है उसमें मैंने एक इंटीजर और एक फ्लोट का वेरिएबल पास किया है, तो वो मेरे ख्याल से कॉल आनी चाहिए थी यहाँ पे इस फंक्शन के पास। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए था फंक्शन वन और साथ एक्स और वाई की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है फंक्शन टू प्रिंट हो रहा है, यानी कि दोनों कॉल्स किसके पास आ रही हैं मेरे इस फंक्शन के पास आ रही हैं। ये क्यों आ रही हैं, क्योंकि उसको मैंने पैरामीटर कौन से पास किए हुए हैं, एक इंटीजर और दूसरा डबल। तो मैं यही बात आपको बताना लगा था कि जब भी हम पॉइंट्स वाले यानी कि डेसिमल वाले नंबर लिखते हैं ना, तो मेरा कंपाइलर इनको क्या समझता है ये डबल हैं, यानी कि वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको डबल रेंडर करता है, डबल समझता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ ना, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो सा कंपाइलर है इसको डबल ना कर रहा है, समझ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये डबल है, और अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो ये भी डबल है। तो आपको पता है कि ये पहला इंटीजर दूसरा डबल, यहाँ भी एक इंटीजर है और दूसरा डबल है, तो आपको पता है, तो ज़ाहिर सी बात है फिर जो सी कॉल है वो फंक्शन टू के पास आएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो सी ये पहली कॉल है ये किसके पास जाए, ये फंक्शन वन के पास जाए, तो मुझे यहाँ पे एक इंटीजर और दूसरा फ्लोट पास करना पड़ेगा। तो अगर हमने फ्लोट वाला वेरिएबल पास करना है तो हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एफ लिखना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 3.3 के साथ एफ लिख दिया है ना, तो अब ये एक फ्लोट है, डबल नहीं है। मैं इसके ऊपर कंपाइलर लेके कर्सर लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या प्रिंट हो रहा है, फ्लोट ऊपर ना नज़र भी आ रहा होगा आपको कि ये फ्लोट है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ इसके साथ एफ लिख दिया है। अब ये क्या, ये फ्लोट है, यानी कि पहला इंटीजर है दूसरा क्या है फ्लोट है, जबकि नीचे वाली कॉल में पहला इंटीजर है दूसरा डबल है। तो अब अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही जो सी हमने सोचा था ना होगी कॉलिंग वो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो सा पहली कॉल है वो मेरे पास फंक्शन वन के पास गई है और उसने वैल्यू प्रिंट कर दी है, जबकि जो सी दूसरी कॉल है वो किसके पास गई है, मेरे फंक्शन टू के पास, और उसने उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कर दी है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ, अगर नहीं है तो मुझे बता दें ताकि हम आगे चलें। अभी पहले 2 पॉइंट्स कवर किए हैं, यानी कि नंबर ऑफ पैरामीटर भी हमने डिफरेंट कर रख के देख लिए हैं, और टाइप्स ऑफ पैरामीटर भी हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट रख के देख लिए हैं। अब तीसरे नंबर पे आप ऑर्डर ऑफ पैरामीटर है वो मेरे ख्याल से आपको देख भी सकते हैं, यानी कि आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे पहले नंबर पे इंटीजर है दूसरे नंबर पे फ्लोट है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पे पहले नंबर पे डबल पास कर दे, दूसरे नंबर पे इंटीजर पहले नंबर पे फ्लोट पास कर दे, दूसरे नंबर पे इंटीजर पास कर दे, तो इस तरह भी हो सकता है, हो जाता है। तो हम इसको देखते हैं। तो
फिर हम ना आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये था कि हमने फंक्शन को ओवरलोड करना है जिसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो। ऑर्डर ऑफ पैरामीटर से क्या मुराद है कि जो यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ ना, उनका ऑर्डर डिफरेंट हो। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे इस तरह कर दूँ, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर पास किया हुआ है, दूसरे नंबर पे मैंने एक फ्लोट पास किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर पास किया हुआ है, यहाँ पे मैंने डबल पास किया हुआ है। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको एक फ्लोट वाला वेरिएबल पास करता हूँ, फ्लोट जी, और यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ डबल जी को। ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन है टेस्ट का, उसको मैंने ओवरलोड किया है। उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है, टाइप्स ऑफ पैरामीटर भी सेम है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इंटीजर और फ्लोट है, यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट है। तो लेकिन जो सी तीसरी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, वो यहाँ पे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर पे इंटीजर है, दूसरे पे फ्लोट है। लेकिन यहाँ पे पहले पे फ्लोट है, दूसरे पे इंटीजर है। तो ये भी बिल्कुल हम फंक्शन ओवरलोड कर सकते हैं इस तरह का भी। तो हम देखते हैं इसको कॉल करके, अभी इसको हम किस तरह कॉल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैंने देखें जो सा ये पहली कॉल है, आपको पता है ये मैंने पहले नंबर पे इंटीजर है, दूसरे पे फ्लोट है। तो ये किसके पास कॉल जाएगी मेरी, इस वाले टेस्ट के पास, इस वाले फंक्शन के पास जाएगी, यानी कि जहाँ पे पहला इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है। तो जो सी अगर मैंने अब इसको मैंने कॉल करना है, तो मैंने क्या करना है, मैंने पहले फ्लोट पास करना है, दूसरे नंबर पर मैंने इंटीजर पास करना है। तो मैं इसको फ्लोट वाला पास कर देता हूँ 15.5 कोमा, और यहाँ पे मैंने एक इंटीजर पास करना है, तो मैंने इसको 10 पास कर देता हूँ। आपको पता है ये 15.5 क्या है, एक डबल है। तो आपको पता है यहाँ पे आर्गुमेंट क्वेरी जो हो रही है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो डबल को कॉल तो यहीं पे आएगी। यानी कि देखिए ना, ये डबल को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट के अंदर। और यहाँ पे 10 है, वो तो इंटीजर का इंटीजर ही है। तो ये क्या होगा, जो सी पहली कॉल है वो मेरे किसके पास जाएगी, ये पहले वाले टेस्ट के पास, यानी कि फंक्शन 1 के पास जाएगी। जो सी दूसरी कॉल है वो फंक्शन 2 के पास जाएगी। इसको ज़रा गौर से देख लें ये किस तरह जाएगी, क्योंकि मैंने पहले फंक्शन को एक इंटीजर और फ्लोट पास किया हुआ है, जबकि दूसरी कॉल में मैंने एक डबल और इंटीजर पास किया हुआ है। तो ये ज़रा गौर से देख लें कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ओवरलोडिंग भी कर रहा हूँ और साथ आर्गुमेंट कोएरियन भी कर रहा हूँ। तो ये ज़रा गौर से देख लें। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ज़रा देखिएगा, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही जैसा कि हमने सोचा था, बिल्कुल इसी तरह कॉलिंग हो रही है कि जो सा पहली मेरे पास कॉल है वो किसको जा रही है, फंक्शन 1 को, जिसके पास पैरामीटर कौन थे, इंटीजर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे फ्लोट था। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 3.3 उसने प्रिंट कर दिया। जबकि जो सा दूसरी कॉल थी उसमें मैंने एक डबल और एक इंटीजर पास किया था। तो यहाँ पे आर्गुमेंट कोएरियन होगी, लेकिन ये जो सी मेरी कॉल है वो जाएगी किसके पास, टेस्ट यानी कि फंक्शन 2 के पास ही यहाँ पे जाएगी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक डबल को किस में कर रहा है ना, सॉरी कन्वर्ट कर रहा है एक फ्लोट के अंदर, और जो सा इंटीजर है वो तो इंटीजर ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो 15.5 फंक्शन में मैंने, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे ना असल में प्रिंट उल्ट किया हुआ है। मैंने पहले यहाँ पे जी को प्रिंट करना है, वो इसीलिए ना हमें उल्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ बाद में मैंने यहाँ पे एक्स को प्रिंट करना है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे मैंने इसको डबल पास किया, तो वो यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट होकर यहाँ पे पहले 15.5 प्रिंट हो रहा है, और दूसरा जो सा पैरामीटर है वो हमारे पास इंटीजर है, तो यहाँ पे वो इंटीजर पास हो रहा है। तो अगर मैंने इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे छोटा सा एफ लिख दूंगा। अब ये क्या होगा, ये 15.5 ही मेरे पास फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आर्गुमेंट कोएरियन नहीं हो रही, सिंपली या क्या हो रही है, यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। आपको पता है कि पहले फंक्शन में मैंने क्या किया, पहले इंटीजर है, दूसरे नंबर पे फ्लोट है, और दूसरी कॉल में पहले फ्लोट है, दूसरे नंबर पे इंटीजर है। तो मैं अगर रन करूँ तो मेरे पास बिल्कुल यही आउटपुट आएगी। तो ये हमने फंक्शन ओवरलोडिंग देख ली है। तो अब इसमें लास्ट बात मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पे ना तीसरी चीज़, यहाँ पे हमारे पास जो सी फंक्शन प्रोटोटाइप होती है ना, उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास फंक्शन का नेम होता है, दूसरे नंबर पे हमारे पास पैरामीटर होते हैं, और तीसरे नंबर पे हमारे पास इसकी रिटर्न टाइप होती है, फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर। तो जब भी हमने एक फंक्शन को ओवरलोड करना होता है ना, उसका जो सा नेम होता है वो सेम होता है, लेकिन जो सी पैरामीटर्स मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं पैरामीटर्स के हवाले से, वो इन तीनों में से कम एक चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए ज़रूर। लेकिन ये जो सी रिटर्न टाइप है ना, इसके लिहाज से हम अपने फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते। यानी कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, हम जो से पैरामीटर है ना वो बिल्कुल सेम पास कर देते हैं, यानी कि ये तीनों चीज़ें सेम है, लेकिन जो सी फंक्शन की रिटर्न टाइप है ना वो हम डिफरेंट रख लेते हैं। तो इस तरह ये हमारा जो सा फंक्शन है ना वो ओवरलोड नहीं होगा। यानी कि आप इस तरह सोच लें
कि एक टेस्ट का फंक्शन यहाँ पे है, मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ कि इस तरह हमारा जो सा फंक्शन होगा ना वो ओवरलोड बिल्कुल नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टेस्ट वाला फंक्शन, ठीक है, फंक्शन भी सेम है और उसके जो से ये आर्गुमेंट्स हैं उनका ऑर्डर भी सेम है, उनकी टाइप भी सेम है, और नंबर ऑफ ऑर्डर यानी कि उनकी तादाद भी सेम है। तो लेकिन डिफरेंट यहाँ पे क्या है, उनकी रिटर्न टाइप है, एक की रिटर्न टाइप वॉइड है, दूसरे की रिटर्न टाइप क्या इंटीजर है। तो इस बिना पे हमारा जो सा फंक्शन है वो ओवरलोड नहीं हो सकता, ये आप सोच लिए, ये ना जहन में रखिएगा। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि वो देखें वो मुझे एरर दे रहा है, जो सा दूसरा फंक्शन है ना उसके नीचे मुझे एरर दे रहा है। वो क्या एरर दे रहा है कि कैन नॉट ओवरलोड फंक्शंस डिस्टिंग्विश्ड बाय रिटर्न टाइप अलोन, यानी कि वो कह रहा है कि जो सी रिटर्न टाइप अकेली रिटर्न टाइप है ना उसकी बुनियाद पे मैं फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकता। तो ये मेरा कंपाइलर मुझे कह रहा है। तो ये आपने भी याद रखना है कि हम फंक्शन रिटर्न टाइप की बुनियाद पे फंक्शन की रिटर्न टाइप की बुनियाद पे मैं फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकता। तो ये थी ओवरलोडिंग के लिहाज से कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये ओवरलोडिंग हमने पढ़ तो लिया होती क्या है, लेकिन अब इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो अब हम इसके चलते हैं फ़ायदे की तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको भी ना कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हमें ना तंग ना। तो मैंने इसको नीचे ले गया। तो अब यहाँ देखिएगा मैं ना यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं ऐसा फंक्शन बनाने लगा हूँ जिसको मैं कोई भी टाइप का वेरिएबल पास करूँ, यानी कि मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें एक ही फंक्शन हो, मैं उसको जो मर्जी डाटा टाइप यानी कि पास करूँ, उसका जो सा वो क्या करे उसका स्केयर प्रिंट कर दे। यानी कि मैंने आपको इससे सबसे शुरू में मैंने एक एग्जांपल बताई थी कि उसको मैं क्या कर रहा था, यहाँ लिखी भी होगी, ये देखें यहाँ पे क्या, ये एक स्क्वेयर का फंक्शन है। मैं इसी को ना कॉपी करके नीचे ले लेता हूँ क्योंकि मैंने इसी की एग्जाम्पल देनी है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने यहाँ पे एक स्क्वेयर का फंक्शन बनाना है कि उसको मैं जो सी मर्जी डाटा टाइप का वेरिएबल पास करूँगा, वो सिंपली क्या करे उसका सही जवाब यानी कि सही उसका स्क्वेयर ले और वो मुझे प्रिंट कर दे। तो मैंने इस तरह का वेरिएबल बनाया। तो आपको पता है मैं यानी कि एक इंटीजर का स्क्वायर ले सकता हूँ, एक फ्लोट वाले नंबर का स्क्वायर ले सकता हूँ और एक डबल वाले नंबर का स्क्वायर ले सकता हूँ। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक ऐसा स्क्वायर का फंक्शन बनाना है, नेम क्या होना चाहिए स्क्वायर, लेकिन वो काम क्या करे, उसको मैं जिस मर्जी टाइप का वेरिएबल पास करूं और वो क्या करे उसका स्केयर बिल्कुल सही प्रिंट करे, कोई उसमें यानी कि चेंजिंग ना हो, मेरा डाटा लॉस नहीं होना चाहिए, ताकि मेरी जो सी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही हो। तो उस सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फंक्शन ओवरलोड करना पड़ेगा। तो आपको आपके लिए आसानी हो जाएगी, यानी कि फंक्शन का नेम सेम है लेकिन वो काम डिफरेंट कर रहा है, उसको जो मर्जी डेटा का आप पास करेंगे वो उसके मुताबिक उसका बिल्कुल सही आंसर निकालेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वॉइड दोबारा से स्क्वायर का फंक्शन बना लेता हूँ, सेम नेम सेम है लेकिन मैंने इसको पास क्या करना है, एक फ्लोट का वेरिएबल फ्लोट एक्स, और ये क्या करेगा बिल्कुल वही काम करेगा, सॉरी बिल्कुल वही काम करेगा, ये उसका स्केयर लेके प्रिंट कर देगा। और इसी के साथ अगर मैं इसी फंक्शन को दोबारा से कॉपी कर लूँ, सिंपली मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका यहाँ पे मैंने इसको डबल पास करना है, डबल एक्स, ये क्या करेगा उसका यहाँ पे स्क्वेयर लेगा और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने स्क्वेयर के फंक्शन को ओवरलोड किया है, किस बेसिस पे, उनकी पैरामीटर की टाइप की बेसिस पे, यानी कि जो से मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन बनाए हैं, तीनों का नेम सेम है, तीनों ओवरलोड किए हुए हैं, लेकिन वो डिफरेंट किस बुनियाद पे हैं, उनकी टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, यानी कि पहले को मैं इंटीजर पास कर रहा हूँ, दूसरे को फ्लोट और तीसरे को मैं डबल पास कर रहा हूँ। तो अब आप यहाँ देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वेयर के फंक्शन को कॉल करता हूँ तो इसको मैं जो सी मर्जी यहाँ पे ना यानी कि डाटा टाइप ना पास करूँ, तो यहाँ पे जो सा उसका स्केयर होगा वो मेरे सामने बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंट करेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको 2 पास करता हूँ, तो यहाँ पे इसको 2.2 पास करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मैं ना 6.6 पास कर देता हूँ। और आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे दोनों पॉइंट्स वाले नंबर है ये क्या दोनों डबल हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं फ्लोट वाले नंबर का स्क्वायर लूँ, तो मैं इसके साथ यहाँ पे छोटा सा एफ लिख दूंगा। तो अब आपको पता है कि जो सा पहला स्क्वायर का फंक्शन है, पहली जो सी कॉल है ये मेरे पास ये इंटीजर वाले फंक्शन के पास आएगी, यानी कि जिसका पैरामीटर इंटीजर है। दूसरी कॉल में मेरे पास आर्गुमेंट में मैंने फ्लोट पास किया हुआ है, तो ये कॉल इस वाले फंक्शन के पास आएगी जिसका जो सा पैरामीटर है वो फ्लोट है। तीसरी कॉल डबल वाले के पास जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि मेरे पास फंक्शन सेम है, यानी कि मैं स्क्वायर का फंक्शन हमेशा कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको जिस मर्जी डाटा टाइप का वेरिएबल पास करूँ, मेरे पास जो सा मेरा कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही आएगी। तो मैं इसको कॉल भी करके देख लेता हूँ, रन करता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं कि मेरे पास
मैंने इसको इंटीजर पास किया, उसने उसका भी ना स्क्वायर प्रिंट कर दिया। मैंने इसको फ्लोट वाला नंबर पास किया, उसका भी उसने स्क्वायर पास प्रिंट कर दिया। मैंने इसको डबल वाला वेरिएबल पास किया है, तो इसने क्या किया, उसका भी स्क्वायर पास ना प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास ओवरलोडिंग का फ़ायदा होता है। हमारे पास फंक्शन एक ही होता है, लेकिन हम उसको डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए इसको यूज़ कर ले सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है फंक्शन ओवरलोडिंग का। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर एक बना सकते हैं। आपको पता है जब आपने कैलकुलेटर बनाया था तो आपने डिफरेंट फंक्शंस बनाए थे। उन फंक्शंस में जब आपने पैरामीटर पास किए थे तो मैंने आपको कहा था कि आपने सिर्फ इंटीजर पास करने हैं। तो लेकिन अब आपने क्या करना है, आप घर घर के लिए ना आपको ना मैं काम दे रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर बनाना है, उसमें आपने ऐड, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के 3 फंक्शंस आपने बनाने हैं, ठीक है। अब ये तीनों फंक्शंस आपने ओवरलोड करने हैं। किस तरह के, अगर मैं ऐड के फंक्शन को 2 इंटीजर पास करूँ तो वो फिर भी सही ना बिल्कुल सही उनका जवाब प्रिंट करे। अगर मैं इसको 2 फ्लोट वाले नंबर पास कर रहा हूँ वो फिर भी उसका सही आंसर प्रिंट करे। अगर मैं इसको 2 डबल वाले वेरिएबल पास कर रहा हूँ तो वो फिर भी उसका बिल्कुल सही जवाब प्रिंट करे। तो आपने इस तरह करना है, यानी कि आपने एडिशन का फंक्शन, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन और मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन और डिवीजन का फंक्शन चले कर लें। ये चारों फंक्शन आपने क्या करने हैं, आपने ओवरलोड करने हैं। इस तरह ओवरलोड करने हैं कि इंटीजर, फ्लोट और डबल, मैं ये तीनों किस्म के वेरिएबल अगर मैं पास करूँ ना उन फंक्शंस को, तो कॉलिंग मेरी जाए और उनका जो सा बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर वो मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो ये आपने करना है, ठीक है।